मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी यह महसूस किया कि आप दिल से दुआ मांगते हैं, रो रो कर अल्लाह से फरियाद करते हैं, लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं होती? या ऐसा लगता है कि अल्लाह आपकी दुआ को टाल रहे हैं? दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो यकीन मानिए यह वीडियो आपकी सोच बदल देगी। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अल्लाह आपकी दुआ में देर क्यों करते हैं और इसके पीछे कौन सा राज छुपा हुआ है। यकीन मानिए जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपका दिल गवाही देगा कि अल्लाह मेरी दुआ ज़रूर सुनेगा और शायद ये देरी मेरे हक में बेहतरीन है। तो इस सफ़र को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्यों अल्लाह हमारी दुआ को कभी कभी टाल देते हैं। नंबर 1, अल्लाह आपको बेहतरीन देना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, कभी कभी हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं लेकिन हमें यह अंदाज़ा नहीं होता कि वह चीज़ हमारे लिए सही भी है या नहीं। सोचिए, एक बच्चा अपने वालिद से मांगता है कि उसे एक तेज धार वाली चाकू दे दी जाए। क्या उसके वालिद उसे देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि यह चीज़ उसके लिए खतरनाक हो सकती है। ठीक इसी तरह जब हम अल्लाह से कुछ मांगते हैं तो अल्लाह हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, लेकिन हमें उसकी हिकमत समझ में नहीं आती। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो जबकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और अल्लाह जानता है लेकिन तुम नहीं जानते। इसलिए अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको इससे कहीं बेहतर देना चाहते हो जो आपके ख्याल में भी नहीं है। नंबर 2, अल्लाह आपकी दुआ को सही वक्त पर कबूल करना चाहते हैं। क्या आपने कभी यह गौर किया कि एक किसान जब बीज बोता है तो वह फौरन फसल नहीं उगा लेता? वह इंतज़ार करता है, पानी डालता है, सही मौसम आने का इंतज़ार करता है। ठीक इसी तरह अल्लाह आपकी दुआ को कबूल करने का सही वक्त जानते हैं। अगर हमें हर चीज़ उसी वक्त मिल जाए जब हम मांगें तो हम उसके कदर नहीं करेंगे। इसीलिए अल्लाह हमें इंतज़ार करवाते हैं ताकि जब वह चीज़ हमें मिले तो हम उसकी हकीकत को समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। नबी करीम ने फरमाया, जब कोई बंदा अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसे 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से कबूल करते हैं। या तो फौरन उसकी दुआ पूरी कर देते हैं, या उसे उससे बेहतर चीज़ अता करते हैं, या फिर किसी बड़ी मुसीबत को उससे हटा देते हैं। तो अगर आपकी दुआ अभी पूरी नहीं हो रही तो घबराइए मत। हो सकता है अल्लाह आपको उससे भी बेहतरीन इनाम देने की तैयारी कर रहे हों। नंबर 3, अल्लाह आपको आजमा रहे हैं। क्या आप सब्र करेंगे? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह कभी भी अपने बंदे पर उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा बोझ नहीं डालते, लेकिन वह हमें आजमाते ज़रूर हैं ताकि यह देखा जा सके कि हम कितना सब्र करते हैं और अपनी दुआ पर कितना भरोसा रखते हैं। कभी कभी हम अल्लाह से मांगते हैं लेकिन जब तुरंत नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हकीकत यह होती है कि अल्लाह हमारी सब्र और ईमान की परीक्षा ले रहे होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हम तुमको ज़रूर आजमाएंगे थोड़ा बहुत डर, भूख, माल, जान और फलों की कमी से, और ए रसूल तुम सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल-बकरा। क्या आप जानते हैं कि नबी करीम ने फरमाया कि सब्र ही आधा ईमान है? तो अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो परेशान मत होइए, यह आपकी आजमाइश हो सकती है। अगर आपने सब्र कर लिया तो अल्लाह आपको इतना कुछ देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 4, अल्लाह आपको बुरी चीज़ों से बचा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिल से किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन जब वह चीज़ नहीं मिली तो बाद में एहसास हुआ कि शायद यह मेरे लिए सही नहीं थी? हमारी सोच बहुत सीमित होती है। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन अल्लाह हर चीज़ को जानते हैं, हर हिकमत को समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी नौकरी, शादी, कारोबार या किसी दूसरी चीज़ के लिए बहुत दुआ करते हैं, लेकिन जब वह चीज़ हमें नहीं मिलती तो हम मायूस हो जाते हैं। बाद में हमें एहसास होता है कि अगर हमें वह मिल जाती तो हमारी ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें आ सकती थीं। याद रखिए, अल्लाह वह नहीं देते जो हम चाहते हैं,
बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। नंबर 5, अल्लाह चाहते हैं कि आप उनसे और गहराई से दुआ करें। कभी कभी हमारी दुआ में सच्चाई और गहराई नहीं होती। हम बस रस्मी तौर पर दुआ मांग लेते हैं, बिना किसी तड़प के, बिना किसी यकीन के। क्या आपने कभी ऐसे दुआ की है कि आपकी आंखों से आंसू निकल आए? क्या आपने कभी ऐसे दुआ मांगी है कि दिल में अल्लाह के अलावा कोई ख्याल न हो? नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ऐसे दिल से निकली हुई दुआ को कबूल करता है जो टूटे हुए हो, जो उसकी रहमत का तलबगार हो। कभी कभी अल्लाह हमें अपनी दुआ को गहराई से मांगने का मौका देते हैं। जब हम सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तब वह दुआ कबूल होने लगती है। तो अगर आपकी दुआ में देरी हो रही है तो खुद से पूछिए, क्या मैंने अल्लाह से वो दुआ मांगी है जैसी तड़प से मुझे चाहिए? अगर नहीं, तो अब वक्त है कि आप अल्लाह से सच्चे दिल से, पूरे यकीन के साथ रो रो कर गहराई से दुआ करें। नंबर 6, अल्लाह आपको अपने सबसे खास बंदों में शामिल करना चाहते हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह अपने सबसे खास बंदों को ही आजमाते हैं? नबी करीम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी से प्यार करते हैं तो उन्हें आजमाइश में डालते हैं। अगर वह सब्र कर ले तो अल्लाह उसे अपने और करीब कर लेते हैं। अगर आपकी दुआ में देर हो रही है तो यह हो सकता है कि अल्लाह आपको अपने खास और प्यारे बंदों में शामिल कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपकी दुआ तुरंत पूरी हो जाती तो शायद आप अल्लाह को भूल जाते, लेकिन यह देरी आपको अल्लाह के और करीब ला रही है। याद रखिए, हर देरी में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। हर इंतज़ार आपको अल्लाह के और करीब करता है और हर दुआ अपने सही वक्त पर कबूल होती है। नंबर 7, अल्लाह आपकी दुआ को आखिरत के लिए बचा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि जो दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती, वह आखिरत में कितनी बड़ी नेमत बन सकती है? नबी करीम ने फरमाया, कयामत के दिन जब बंदा अपनी वह दुआएं देखेगा जो उसे दुनिया में नहीं मिली, तो वह तमन्ना करेगा कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में पूरी न होती। क्यों? क्योंकि हर वो दुआ जो इस दुनिया में पूरी नहीं हुई, अल्लाह उसे आखिरत में इतनी बड़ी नेमत में बदल देंगे कि इंसान की सोच से बाहर होगा। सोचिए, अगर आप अल्लाह से दौलत, नौकरी, शादी, सेहत या कोई और चीज मांग रहे थे, लेकिन अल्लाह ने उसे इस दुनिया में नहीं दिया, तो घबराइए मत। अल्लाह उसे आपके लिए जन्नत की बेहतरीन नेमत में तब्दील कर रहे हैं। आपकी हर सच्ची दुआ अल्लाह के पास लिखी जा रही है। वह आपको मिलेगा, या इस दुनिया में या फिर जन्नत में। नंबर 8, अल्लाह आपसे चाहते हैं कि आप तहज्जुद में दुआ करें। क्या आपने कभी तहज्जुद में उठकर दुआ मांगी है? क्योंकि यही वो वक्त है जब अल्लाह खुद अपने बंदों को बुलाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? कौन है जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो क्या आपने कभी तहज्जुद में उठकर मांगी? याद रखिए, तहज्जुद में मांगी गई दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ जल्दी कबूल हो तो आज से ही तहज्जुद की आदत बना लीजिए। नंबर 9, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें, कभी भी मायूस ना हो। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आपकी दुआ देर से कबूल हो रही है तो मायूस मत होइए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हो सकता है अल्लाह आपको सब्र सिखा रहे हों, हो सकता है अल्लाह आपको किसी बड़े अज्र के लिए तैयार कर रहे हों, हो सकता है आपकी दुआ जल्दी कबूल ना हो रही हो, लेकिन वह आपको इस दुनिया या आखिरत में जरूर मिलेगी। नंबर 10, अल्लाह चाहते हैं कि आप उनसे और करीब हो जाएं, तो कभी भी मायूस मत हो। अगर आपकी दुआ देर से कबूल हो रही है तो यह अल्लाह की हिकमत और रहमत है। बस दुआ मांगते रहिए, तहज्जुद में उठिए, अल्लाह से गहराई से मांगिए और देखिए कि कैसे अल्लाह आपके लिए बेहतरीन चीजें लिखते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अगर आप अल्लाह की रहमत और बरकत को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाली अगली वीडियो जरूर देखें। अल्लाह हमें सब्र करने और उसकी हिकमत को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
اللہ حافظ.